आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव लेवल 2 एग्जामिनेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपके करंटली एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का फर्दर एग्जाम है और वो इस वीडियो को चेकआउट कर रहा है, तो मेरे चैनल पे फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक एआई एग्जाम L1P4FAI आपको जो है वो इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को लाज़मी चेक कर लीजिए, और अगर आप अपना एग्ज़ाम देकर आए हैं, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को लाज़मी चेक कीजिए, क्योंकि ये लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के बारे में, एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, आपने किस तरीके से फ़ॉलो अप करना है, किस तरीके की चीज़ों को आपने यहाँ पर लेके चलना है। देखो, सबसे पहले एक मेरी बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ लो कि लेवल 2 का जो एग्ज़ामिनेशन है ना, वो लेवल 1 के एग्ज़ामिनेशन से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। आपको एमसीपी, आपको जो है वो अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अपने एजेंट्स, अपनी दूसरे तरीके की चीज़ें जिन पे भी हम आगे फर्दर चल के बात करेंगे कैरिकुलम के ऊपर, उसमें आपने मेहनत करनी है। पहला क्विज़ आसान था, अगर आपको पहला क्विज़ भी मुश्किल लग रहा था, तो दूसरा तो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है? तो ये है कि इस वीडियो को लाज़मी चेक करो, फ़ायदा रहेगा तुम्हें दूसरे क्विज़ को देने के लिए, और अगर पहला क्विज़ आपने यही वीडियो देख के दिया है, तो इसको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि कहाँ से कॉन्टैक्ट देखना है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे और भी कॉन्टैक्ट्स अपलोड आउट करती हूँ। तो ओपन एआई एजेंट एससीके के नाम से प्लेलिस्ट है, एजेंटिक एआई जीआईएसी कॉर्डर के नाम से, इसको आपने फॉलो करना है। इसके अंदर आपका सारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। इसको फॉलो करते हुए जो है वो आप आसानी से अपना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के दोनों क्लियर कर सकते हो। अभी मैं इसमें लेवल 2 की वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगी, और साथ-साथ ये भी बताऊँगी कि कौन-कौन सी वीडियोज़ हैं जो कि आपने देखनी है। देखो, मैंने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया था, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन को मेरे चैनल से चीज़ें फ़ॉलो करते हुए फेस्ड आउट किया और उसको क्लियर किया है। तो आप भी मेरे चैनल फ़ॉलो करते हुए आसानी से सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है उसके बारे में भी बात करते हैं। आपने जो एग्जामिनेशन अभी दिया है ना, पहला, वो था फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक एआई का एग्जामिनेशन। अब दूसरे एग्जामिनेशन को जो आपने प्रोवाइड आउट करना है, वो है प्रोफेशनल एजेंटिक एआई डेवलपमेंट का एग्जामिनेशन। लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कह रहे हैं कि आपने एमसीपी का एग्जाम देना है, आपने एमसीपी का एग्जाम नहीं देना है, एमसीपी भी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो आपने इसका एग्जामिनेशन नहीं देना। आपने जो एग्जामिनेशन देना है वो है यहाँ पे प्रोफेशनल एजेंटिक एआई डेवलपमेंट का। एक चीज तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर हो गई आपकी, इसमें भी आपके जो है वो 30 से लेके 60 तक सवाल हो सकते हैं, और जितना भी टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। कब होगा एग्जामिनेशन वो भी बताऊंगी, हौसला रखिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। अब बात ये है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वीडियो में मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, मैं उन टॉपिक की बात कर रही हूँ जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। उन टॉपिक की बात नहीं कर रही जो कि मैं अपनी ज़ूम क्लासेस में अपने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं करी। उन्होंने ज़्यादा टॉपिक पढ़े हुए हैं, जबकि मैंने यूट्यूब पे कम चीज़ें जो है वो पढ़ाई हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मैं अपलोड नहीं करूँगी। ऑब्वियसली वो मैं फर्दर डेज़ में अपलोड करूँगी। अब यहाँ पे हमने जो-जो टॉपिक कवर किए मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर ओपनएआई एजेंट एसडीके के कोर प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं आपके पास। जबकि मैंने पाइथन का जो फर्स्ट यहाँ पे कंट्रोल फ्लो और एजेंट डेवलपमेंट है वो अपनी ज़ूम क्लास में कवर किया हुआ है। तो आपको अब यहाँ से आइडिया हो गया होगा ज़ूम वालों को कि ज़ूम वालों ने क्या-क्या कवर किया हुआ है, और जो बाकी यूट्यूब वाले हैं उनको तो मैं बता ही रही हूँ। जो चीज़ें हाइलाइट हुई हैं वो मैंने यूट्यूब पे कवर कराई हुई हैं। एजेंट, टूल, हैंड ऑफ, रोल, इनका यूसेज, इनका डिज़ाइन पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगी। रनर के जो मेथड्स हैं सारे के सारे, इनकी ब्लॉकिंग, एरर हैंडलिंग, वो मैंने सब जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल की हुई है, और इसमें प्रॉपर ज़ूम की जो क्लासेस हैं वो अपलोड हैं। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में टॉपिक है ना, वो आपके लेवल 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि आपका हैंड ऑफ हो गया, आपके पास आइडेंटिटी के जो मॉडल है इनपुट आउटपुट वैलिडेशन के, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्कीमा जनरेशन आपकी जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल जो है वो आपके पास लेवल 2 में आते हैं। साथ ही साथ अभी आपने वेदर एंड बैंक का एक सवाल जो है वो कंपाइल किया है, उसकी वीडियो मैं जो है क्या कहते हैं फर्दर डेज में अपलोड कर दूंगी। वो सवाल में बहुत सारी चीजें जो कि आपको लेवल 2 में काम आएंगी। फंक्शन, टूल एंड डेकोरेटर आपको लेवल 2 में बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने होंगे। गार्ड का टॉपिक हमेशा आएगा। साथ ही साथ जो है वो हमें एरर हैंडलिंग के बारे में थोड़े से सवाल आते हैं। अब इतने ज़्यादा एरर हैंडलिंग के सवाल नहीं आते, थोड़े से सवाल आते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ-साथ कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से रिलेटेड जो है वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो है वो थोड़े से सवाल आते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पूरी आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो
अगर मैं ज़ूम क्लास की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल एजेंट का वर्क फ्लो आपको पढ़ा रखा है। आपको मैंने यहाँ पर जो हमारे रीज़निंग प्रॉम्प्ट्स हैं वो सब पढ़ा रखे हैं, वो आपने कवर करने हैं इसके अंदर से। साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और जो हमारे कस्टम रनर्स हैं, हुक्स के साथ हमने इसकी भी अपनी ज़ूम क्लास में बात कर रखी है। तो यहाँ वाली वीडियोज़ जो हैं वो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। कीवर्ड की जो बेसिक राउटिंग है हैंड ऑफ के लिए वो आपको पता होनी चाहिए, ऑडिट लॉगिंग और टूल कॉलर आईडी। इसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियो ज़ूम क्लास में पढ़ाई थी और वो मेरे यूट्यूब पे भी अपलोड है, तो आप ज़ूम क्लासेस जो यूट्यूब पे अपलोड है उनमें इन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। बाकी आपने फिर मार्कडाउन का जो टॉपिक है वो लाज़मी कवर करना है। मार्कडाउन के टॉपिक के बारे में ना एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि मार्कडाउन का टॉपिक होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको याद हो तो हम जब क्वार्टर 2 के अंदर थे जिसमें हमने नेक्स्ट पढ़ी थी, तो हमने यहाँ पर ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी। मैंने तो ये रेड वाली वेबसाइट्स बनाई थी जिसको मैंने कार्ड तक सिखाया था और आप में से ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने ही मेरी ये जो वेबसाइट थी इसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बनाया था और कुछ ने तो सेम टू सेम भी बनाया था। तो अगर आपको याद हो तो इस वेबसाइट के अंदर हमने हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, साथ में फिर हमने अल्टर टैग, इमेजेस टैग यूज़ किए थे। उनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन डिफरेंट टाइप के कलर्स के अंदर हमने जो है वो प्रोवाइड आउट किया था। तो ये जो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास चीज़ें थी जिसमें हमने ये छोटे-छोटे सेक्शन जिसमें फूटर, रिजर्वेशन का सेक्शन, व्यू सेक्शन, स्पेशल ऑफर का, फूड कार्ट का या यूआई यूआई डिज़ाइन का सेक्शंस बनाए थे, ये सब हमने मार्कडाउन का यूज़ करके बनाए थे, ठीक है? तो मार्कडाउन बेसिकली यही चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ थे, काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो टैग्स वगैरह होते हैं, ये सब मार्कडाउन के अंदर आते हैं। आप ऑलरेडी इसको पढ़ कर आए हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल लेवल 2 के अंदर आते हैं, तो एक बार इसको रिवीजन में ले जाना। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि आपने लेवल 2 के लिए कवर करने हैं यहाँ पे आसानी से। अच्छा अब लेवल 2 के बारे में ना मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैं लेवल 2 के बारे में एक बात जो करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारा जो लेवल 2 का एग्ज़ामिनेशन है ना, वो अभी आपके पास यहाँ पे पहली अक्टूबर तक तो एग्ज़ामिनेशन है सारे के सारे बच्चों की, ठीक है? उसके बाद जो बच्चे रह जाएँगे उनको उन्होंने जो है क्या कहते हैं कोई एक डे सेलेक्ट करके बताएँगे कि वो उसमें आके अपना एग्ज़ामिनेशन दें। अब उसके बाद क्या होगा कि एग्ज़ामिनेशन से रिज़ल्ट के बीच में आपका आएगा थोड़ा-सा गैप। अब वो जो गैप आएगा वो अप्रॉक्सिमेटली 13 एंड 14 अक्टूबर तक आपका गैप जो है वो आएगा। अब जो 13-14 अक्टूबर तक आपका गैप आएगा ना, उसमें ये जो डिसाइड होगी कि अगला क्वार्टर आपका शुरू करना है, उसमें आपका अगला क्वार्टर शुरू होगा और उसके अंदर आपको शायद ये गिवन जो टॉपिक्स बचे हैं एमसीक्यू वाले एंड बाकी वो सब पढ़ाएँगे या फिर यहाँ पे इन्होंने एक और नया सिनेरियो जो है ना वो एजेंटिक एआई का डेवलप कराया है जिसके अंदर ये इसके वेब ब्राउज़र्स के बारे में, इस बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और आपने ये भी देखा होगा कि सर्दिया ने अभी एक नई इंटेंशन निकाली है जिसमें वो अराउंड द ग्लोब जो है वो डिफरेंट टाइप के लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि वो वहाँ पर आके पढ़ाएँ और उनसे सवाल वगैरह करें, बाकी की चीज़ें करें। ये सब चीज़ें अभी जो हैं वो उन्होंने ये वाली अपॉर्च्युनिटी जो है वो अरेंज आउट की है। तो मेरे पास अभी जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि 14 या 15 अक्टूबर से जो है ये वाली अपॉर्च्युनिटी गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो बताई जाएगी और लोगों से कहा जाएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको आके वो स्टेज पे पढ़ाएँ और इस तरीके से इसको कंपाइल करें। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आपका डायरेक्ट लेवल 2 का एग्ज़ामिनेशन ये कंडक्ट करेंगे या फिर आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप आओ और आकर इन सारी चीज़ों को एक बार स्टेज पे पढ़ो, हम इसको रिवाइज़ करें, देन उसके बाद जो है वो आपका लेवल 2 का एग्ज़ामिनेशन ये कंपाइल करें। अब दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जिससे भी होगा वो तो मैं आपको फर्दर बता दूँगी। बाकी मैंने टॉपिक भी आपको बता दिए जो कवर करने हैं और जो रह गए हैं वो सारे टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह कवर करा दूँगी। देखो बात एक मैं बहुत सिंपल सी कहूँगी और वो ये है कि अब तुमने लेवल 1 का एग्ज़ामिनेशन ऑलमोस्ट दे लिया है, तो तुम्हें आइडिया हो गया कि वो जो बच्चों वाले सवाल हैं, वो जो चैटजीपीटी से पूछा जा रहा है, वो जो सब जो है थोड़े-थोड़े सवाल बता रहे हैं, वो सब कंपाइलेशन में नहीं आ रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट सवाल जो है वो तुम खुद से ही हल करके आए हो। अब तुम्हें आइडिया हो गया कि सवाल किस तरीके से जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब अपने दूसरे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो और अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारा जो है वो यहाँ पर कंपाइलेशन नहीं हुई है तो उसके लिए फिर जो है वो वीडियो को फ़ॉलो करते हुए लेवल 1 को दोबारा से कंटिन्यू करो। तो दोनों चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर आसानी से बता दी हैं, टॉपिक भी, डेट भी और जिस भी तरीके से सब कुछ होगा। तो अब ये कि आपकी जो एक कन्फ्यूजन थी ना वो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गई होगी। बाकी जो भी कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको चैनल पे बताती रहूँगी। सो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब करके रखो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।